जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज हमने एडवांस मैथ स्टार्ट किया। कुछ बच्चों की डिमांड थी कैसा जल्दी से एडवांस मैथ लाइए, तो चलिए बेटा एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया। इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर मैंने क्या है, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसमें जानेंगे हम 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न में देखूंगा, राइट सर। और देखिए रेलवे बुक सॉल्यूशन यानी कि इस बुक से जितना भी आपको क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। नहीं यकीन होता है तो मैंने एक सीरीज चला रखी है 2024 यानी कि 2024 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, 2024 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें 2024 के नाम से परसेंट मतलब चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रखी है। उसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और रेशियो हो गया, यानी कि 6 चैप्टर कवर हो चुके हैं। डेली आपको उसकी वीडियो जो है डेली आपको एक सुबह 11 AM पर मिलेगी इस वाली सीरीज की, और एक रात के 7 PM पर। जबकि इसकी भी आपको 2 वीडियो मिलेंगी। कि कितनी वीडियो मिलेंगी? 2 वीडियो। देखिए इसकी जो वीडियो आपको कितनी मिलेंगी? 2 वीडियो। इनका टाइम टेबल रहेगा सर, एक तो दोपहर के 2 बजे और एक रात के 8 बजे, राइट सर। देखिए दोपहर बजे वाली क्लास में ये आपको अलजेब्रा देखने को मिलेगा, और 8 बजे की क्लास में 1-2 क्लास और रहेगी है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा खत्म होने वाला है, बस 1-2 वीडियो रह गई है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आप जो कमेंट बॉक्स में लिखना कौन सा चैप्टर चाहते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ को मैं जल्दी एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। और ऐसा एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, आप मेरा अर्थमेटिक देख ही चुके हो, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मुझे भली बात है। अब देखिए चलिए सर, देखिए पहला प्रश्न देखिए। जैसे जैसे इसमें कंसेप्ट आता चला जाएगा मैं समय लेके कंसेप्ट बताता चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस बुक को करा रहा हूँ। अगर कंसेप्ट समझाने बैठूंगा कम से कम 2 घंटे का कंसेप्ट ही हो जाएगा अलजेब्रा का। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। पढ़िए सर, देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² के लिए क्या मान्य है। यानी कि a+b प्लस फॉर्मूला क्या है? a, गौर करना, फॉर्मूला क्या है? a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है, राइट सर। ये कह रहा है कि इसके लिए क्या मान्य है। तो देखिए a और b की केवल एक सीमित संख्या के लिए सत्य है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक ही संख्या के लिए वैलिड हो। या मान के चलो यहाँ 2 दे दिया या 3 दे दिया, इसकी जगह 3 दे दिया, या 5 दे दिया, इसकी जगह 5 दे दिया, ये 7 दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल सीमित संख्या के लिए नहीं है, ये सीमित संख्या के लिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आ जाओ दूसरे, ए और बी के लिए किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है, नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आ जाइए, वास्तव में एक युग्म ए और बी के लिए सत्य है, क्या एक ही है? अरे ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? यहाँ तो बहुत सारे बनने, तो ये भी गलत हो गया। तो अब बचता है ऑप्शन नंबर डी, इसे बिना पढ़े भी टिक कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लिए ए बी को अनंत संख्या के लिए सत्य है, बिल्कुल सही बात है। ए और बी को लो अनंत संख्या के लिए, यानी इसकी जगह अनलिमिटेड वैल्यू रखी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, ये तो एकदम बेसिक सवाल था, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अच्छा, जो फॉर्मूले बनते हैं वो एक बार फॉर्मूले देख लीजिए। मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा, और नोट करते चलना फॉर्मूलों को। बस इसमें अलजेब्रा में क्या है, आपको कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला, राइट, 2 कंसेप्ट याद रखने, कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है, देखिए इसी का एक और फॉर्मूला होता है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है इसे, और देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। सर जी ये क्या लिख दिया? जब कभी आपको ये फॉर्मूला बैन तो है ही, ये आप सभी को याद होगा, ये आप सभी को याद होगा, लेकिन ये फॉर्मूला हो सकता है कुछ बच्चों ने नया देखा हो, क्योंकि इसकी जरूरत इस अलजेब्रा में पड़ेगी।
जब सवाल बड़े से बड़ा होगा ये काफी इजी बना देगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये मैंने क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इससे मुझे ये मिलेगा। देखना कैसे, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के 4ab है, 4ab है। तो देखिए ये माइनस के ये 4 है तो क्या बचेगा प्लस के 2ab और यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर इस फॉर्मूले को मैं अगर खोलता हूं इस वाले को तो मेरे को बराबर में यही फॉर्मूला दे देता है। बराबर में क्या देता है, यही फॉर्मूला। तो केवल और केवल आपको याद कराता हूं मैं कैसे याद होता है। देखिए ये तो मैंने इसका प्रूफ दे दिया कि क्यों होता है। देखिए ये तो आप सभी को याद होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे कैसे याद कर सकते हैं, मुझसे पूछा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस है तो एक बार क्या माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या जब प्लस का केस है तो यहाँ क्या प्लस 4ab, क्या आएगा प्लस 4ab। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आ जाओ इसका दूसरा। दूसरा क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, क्योंकि माइनस दिया क्या था माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। ये मेन फॉर्मूला हो जाता है। बताइए सर अब इसका और क्या फॉर्मूला हो सकता है, वो देखिए। और फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए और फॉर्मूला केवल और केवल इस फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखिए सर ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, चलिए सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए अगर यहाँ ए माइनस बी है एक बात ए प्लस बी लिखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस की बात कर रहा है तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 4ab, माइनस के 4ab। और देखिए यहाँ प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस का क्या रहा था 4ab। अब इसे तोड़ के देखिए क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है, इस चीज को भी तो पकड़ में आना चाहिए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है और माइनस के 4ab है, माइनस के 4ab है। देखिए अगर इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस के 2ab और ये क्या चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सवाल में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसका मतलब सर जी ये एक तरीके से इसका प्रूफ सा हो गया। क्या होगा, प्रूफ सा हो गया। लेकिन मुझे फॉर्मूले से मतलब है, मुझे केवल फॉर्मूले से मतलब है। एक फॉर्मूला दूसरा इसी का पार्ट है, भैया है, बड़ा भैया कह सकते हैं सर, ठीक है बड़े भैया कह सकते हैं। इनका बहुत ख्याल रखना है आपको। अभी तक आपने ये चीजें पढ़ी है लेकिन मैं कह रहा हूँ इनसे ज्यादा इसका इंपोर्टेंट देना है आपको। तो वो तो बचपन से याद है, आपको भी याद है, आपके पड़ोसन को भी याद है, लेकिन ये नहीं याद होगा। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए। इसी तरह से ये भी आपको बचपन से याद है, ठीक है, इसे आपको देना है। और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं। देखिए कलर चेंज कर ले, बिल्कुल थोड़ा सा सॉलिड कलर ले लेते हैं, सॉलिड कलर ले लेते हैं। कैसे सॉलिड कलर नहीं आ रहा, ये क्या पड़ गया, देखिए तो सॉलिड सा कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड ये ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, देखिए देखिए दो फॉर्मूले हो गए आपके। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़ते हो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। ए माइनस बी का उसका क्या, ए प्लस बी, एक बार प्लस और एक बार क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। या सभी को मैं एक जगह लिख दूं, चलिए मैं एक जगह लिख देता हूं। जिन बच्चों के पास फॉर्मूले नहीं है वो देखिए। पहला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जल्दी से बताना। इसी का दूसरा क्या बताया था, दूसरा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के, क्योंकि प्लस है तो प्लस क्या, 4ab, प्लस के 4ab। या फिर और कुछ बन सकता है क्या, नहीं वो थोड़ा और हो जाएगा क्योंकि वो चीज तो यही दे रखी है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या बताया था, तीसरा सर मैंने ये बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसी का मैंने चौथा फॉर्मूला क्या होगा, इसी का
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बताया था एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन 4ab के फॉर्मेट में लाना है। यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या माइनस 4ab, ठीक है। अगर कभी आप भूल जाओ और यहाँ प्लस माइनस का अगर फर्क लगे, एक बार इस फॉर्मूले को खोल लेना बस, ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले को खोल लेना। पांचवा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद है, देखिए ये याद है आपको और ये याद है, ये दो याद नहीं है, इसका मतलब ये जो आपको याद करने हैं, ये क्या करने आप याद करने, इनको मैं हाईलाइट लगा देता हूँ, ठीक है, और एक वाला ये आपको हाईलाइट है, यानी कि ये आपको छोड़ने नहीं है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं ए प्लस बी और एक बार करते हैं ए माइनस बी, क्या करते हैं ए माइनस, राइट। देखिए छठा फॉर्मूला देखिए, छठा फॉर्मूला क्या बन जाता है, छठा फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखिए क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ, बताइए सर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे कैसे तोड़ सकते हैं, हालांकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता बट मैं बना सकता हूं। देखिए कैसे बना सकते हैं, एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, तो ये तो 2 से 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है यहाँ कितना बचेगा 4ab। अच्छा वो फॉर्मूला एक अलग लेवल का बन जाता है, चलिए मैं बता दूंगा। अगर मैं इसमें जानूं तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है ये से ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये बाद की बात है, इसके लिए कंसेप्ट फॉलो हो जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल आएगा वहां पर इसका महत्व पता मालूम पड़ेगा, इसे फिलहाल के लिए छोड़िए, क्योंकि मैं बताऊंगा जो फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं दो फॉर्मूले, चलिए बता ही देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या है प्लस, देखिए दोनों में बस इतना ही देखना आपको, देखिए यहाँ a प्लस बी है a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ये देखिए यहाँ क्या है प्लस, तो देखिए आपको क्या लिखना है, दो लिखना है, दो लिख दिया, और आपको फिर a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस का केस है तो यानी दो लगा के दोनों को क्या करना है, प्लस का केस है। अगर ये माइनस है तो इस केस में क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस केस में आता है आपका 4ab, क्या आता है 4ab, जो मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा था उसी फॉर्मूले से आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं दोनों के दोनों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं ये दोनों के दोनों। ये बताइए सर ये फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या माइनस, इसलिए 4ab, ठीक है, तो दोनों याद हो गए होंगे। चलिए सर देखिए ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, और जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे, अभी तो क्यू का आ जाता है, चलिए लिख दूं मैं, चलिए देखिए छठा देखिए यहाँ क्यू का, a प्लस बी का होल क्यू, ये देखिए a प्लस बी का होल क्यू, ये क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, क्वेश्चन क्या होता है a प्लस बी, क्वेश्चन क्या होता है a प्लस बी, या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसे, देखिए इसे मैं तोड़ दूंगा, इसे मैं तोड़ दूंगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसके साथ पहले इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाता है 3a स्क्वायर बी, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि बच्चे यहाँ आके क्या हो जाते हैं कंफ्यूज। अब इसे पहचानोगे कैसे, a क्यू प्लस बी क्यू तो दे रखा होगा, यहाँ दे रखा होगा 3 और 3, क्या दे रखा होगा 3 और 3, क्या दे रखा होगा 3 और 3, इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, चलिए सर इसी का क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, इधर लिख देता हूं a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है
ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab कोष्टक में, यहाँ क्या ए माइनस बी, तो यहाँ क्या ए माइनस बी, यहाँ क्या था ए प्लस बी, इसलिए कोष्टक में क्या था ए प्लस बी। इसे और कैसे लिख सकते हो, इसे और कैसे लिख सकते हो, देखिए ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस के 3a² बी माइनस के 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, राइट सर, 3ab स्क्वायर, राइट सर। देखिए हमने एक फॉर्मूला 2 3 4 5 6 7 पढ़ लिए फॉर्मूले, 8 9, और देखिए इसे ए क्यू के फॉर्मेट में जो फॉर्मूले बन जाते हैं, ये मैं इसमें स्पेशल की कैटेगरी में दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं और ये बच्चों से याद ही नहीं होते, इसलिए ये फॉर्मूले तो मुझे लगता है आप सभी को याद होंगे ये वाले, लेकिन ये फॉर्मूले जो बन जाते हैं ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बहुत फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा में, यकीन मानिए आप इन फॉर्मूलों को अपने स्टडी टेबल पर रख लेना और आज ही याद कर लेना है, क्योंकि इनको जब याद कर लोगे तो आपको हर सवाल काफी इजी लगने लगेगा। देखिए यहाँ क्या ए क्यू का फॉर्मेट है, तो यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, एक फॉर्मूला ये होता है, एक क्या होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, राइट सर। ये कितने फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ क्या लिखते हैं ए प्लस बी, क्या लिखते हैं ए प्लस बी, राइट। अब क्या करते हैं, यानी एक बार ए का स्क्वायर कीजिए कितना ए स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर कीजिए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या प्लस, तो यहाँ सर जी के स्पेशल क्या आएगा माइनस के ए बी। ये सवाल में इतनी सी जो वैल्यू है ये स्पेशल बना देते इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले को स्पेशल बना देती है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। हालांकि इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ हर फॉर्मूले का, लेकिन आपके लिए प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए सर इसी तरह से ये क्या हो जाता है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ क्या ए माइनस के बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट आएगा क्या आएगा प्लस के ए बी। बस इन दोनों फॉर्मूले में आपको इतना ही अंतर रखना है कि अगर यहाँ ए माइनस बी है तो बाहर ए माइनस बी आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। अगर यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ क्या ए प्लस बी, यहाँ क्या आएगा माइनस। बस इतना सा अंतर रखना, इन दोनों फॉर्मूलों को पास लिख के आपको इन पर स्टार लगा लेना है। क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है, क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूले हो गए, और तीन कोफिशिएंट की भी आ जाते हैं, ठीक है, ये 2 कोफिशिएंट के 3 कोफिशिएंट की भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका सवाल आएगा वैसे वैसे मैं आपको कराता चलूंगा। ये बताइए ये फॉर्मूले आपको याद हुए कि नहीं, ये बता दो। याद हो गए, चलिए सर, और याद हो जाने चाहिए, आज ही याद कर लेना, अच्छे फॉर्मूले। अब चलते हैं सर सवालों की ओर, बढ़िए सर, अब मजा आएगा सवालों में। चलिए देखिए पढ़िए इसको, यदि गौर से पढ़िए, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ए बी बराबर 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 29 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी करा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। और क्या हो सकता है, यानी कि ये और की कंडीशन पर लिख दीजिए। और क्या हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या माइनस हो या कह देगा प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। और ये हो सकता है। चलिए सर देखिए मुझसे पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट सर, दिख रहा है। ये क्या होता है, फॉर्मूला तोड़ो पहले, ए का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस आता है माइनस का भी होता तभी, प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या था माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29, कितनी है 29 माइनस के 2, ए बी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 29 माइनस के 20 कितना आ जाएगा, यानी कि 9 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, बताइए सर मजा आ रहा है। देखिए आज से मैंने एक सेशन स्टार्ट और किया है कि आपको एक चैनल ज्वाइन कर लेना है, मैथ टेलीग्राम चैनल, मैथ बाय राज रावल सर। जो भी बच्चे देख रहे हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, भले ही आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है,
देखिए इस पर क्या कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इसके हमें क्लास नोट चाहिए, क्या चाहिए, क्लास नोट। तो मैं इसके चैप्टर वाइज जो भी क्लास नोट्स मेरे पास होंगे, यानी कि अब मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं तो अलजेब्रा के क्लास नोट्स आपको जैसे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे मैं 140 के 46 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। 10 मिनट निकाल के सवाल के एग्जाम, सवाल को पढ़ते जाना, सॉल्यूशन बस देखते जाना, पढ़ते जाना, सॉल्यूशन देखे जाना, पढ़ते जाना, सॉल्यूशन देखते जाना। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। देखिए क्या इस सवाल को फॉर्मूले से ही किया जा सकता है? नहीं, देखिए फॉर्मूले के अलावा इसे और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं सेव कर लेता हूं। इसे मैं सेव कर लेता हूं। कैसे यार, ये परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चलिए सर, ये मैंने सेव कर लिया। इसे और कैसे कर सकते हैं? देखिए यही समझाता हूं, उस पर देखिए गौर करना। देखिए यहाँ a इंटू बी कितना 10, यहाँ क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 29। ये देख मैं इसे ए बी को इसे ऐसा तोड़ू कि इनका जो आ जाए कितना 5 दूनी 10 तोड़ दू। भाई 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अगर ये वैल्यू अगर संतुष्ट इसमें हो जाए, यानी ए की वैल्यू अगर ये मानू और बी की वैल्यू ये मानू, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 25 और 4 कितना 29। बिल्कुल सर संतुष्ट हो रहा है, बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इसमें ए और बी की वैल्यू रख दो। ए कितनी है 5, बी कितनी है 2 का होल स्क्वायर। इसमें से कितना बचा 3, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। करेक्ट आंसर क्या है? तो यानी कि बिना फॉर्मूले के भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले के भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सर मजा आया कि नहीं इस सवाल में? यानी आपको ऐसे तोड़ना है कि जब इसके फैक्टर करो, यानी 5 इंटू 2 से मिलकर बनाए या फिर 1 इंटू 10 से मिलकर बनाए, लेकिन जितना फैक्टर किया है वो इसको संतुष्ट करना चाहिए। यानी ये ए की वैल्यू मानी, ये बी की वैल्यू मानी, इसको संतुष्ट करना चाहिए। और एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, आप जो है 100% लिख लेना। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस कंसेप्ट पे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस बात को रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है सर, चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखिए ए बराबर 0.1 प्लस रूट में 0.9 और बी बराबर 0.1 माइनस के अंडर में 0.9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बताओ इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एक बात बताइए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है ना, ये फोकस करना। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.1 प्लस अंडर में 0.9 दे रखी है, जबकि जो बी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 0.1 माइनस के 0.9 दे रखी है, 0.9 दे रखी है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अभी मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab। ये तो मैंने पढ़ाया, बताइए सर ये पढ़ाया या फिर और क्या पढ़ाया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये पढ़ाया। अब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो या तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में से किसी एक में रख दो, दोनों से आ जाएगा। बताओ सर किस में रखूं? तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये वैल्यू अंडर में और एक प्लस में और एक माइनस में, ये प्लस है ये माइनस में, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि इससे सूटेबल रहेगा। आप इसमें लगाना, दोनों से हो जाएगा ना, दोनों से हो जाना चाहिए। देखिए इसमें रखिए ए माइनस बी, तो पहले यहां से ए माइनस बी निकाल लो अलग से। ए माइनस बी कैसे निकालोगे? 0.1 प्लस रूट में 0.9 ए माइनस बी। माइनस का मतलब क्या है? अच्छा जब माइनस में रखोगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, ए प्लस बी में ही रखो, क्योंकि ये यहाँ आके ये बचेगा √9, जबकि इसका कोई मुझे दूर दूर तक मतलब नहीं रखना है। इससे क्या नहीं रखना है मतलब, इसलिए इसे प्लस में रखो, इसे रहने दीजिए। ठीक है दोनों में रख लेना, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए ए प्लस बी की, तो ठीक है तो दोनों को जोड़ दे प्लस 0.1 माइनस के
0.9, इसलिए मैं प्लस की में रखना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 0.2 बचेगा। कितना बचेगा 0.2। बस अब रख दो। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 0.2 का होल स्क्वायर। मुझे ये इसकी वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे रहने दिए प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है सर 0.1 प्लस अंडर में 0.9, ये ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू क्या है? देखिए बी की वैल्यू क्या है? इनटू बी की वैल्यू क्या है? 0.1 माइनस के 0.9, ये बी की वैल्यू है। अभी आपको मैं एक फॉर्मूला पढ़ा के आया हूं, गौर करना। यह फॉर्मूले ही लगते हैं इस केस में, गौर करना। समझा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। या फिर ये चीज उल्टी भी तो पूछी जा सकती है, यानी ये चीज दे रखी है और ये भी तो हो सकता है। जल्दी से बताइए। अरे ये चीज दे रखी है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, रिवर्स भी तो हो सकता है। बस आ जाओ। तो ये क्या है? ये है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे? एक बार प्लस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इससे ये लाना है, इससे ये लाना है, तो कैसे करोगे? देखिए ये कितना होगा? 0.4 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा? ये ए का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं माइनस के अंडर में 0.9 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसे खोलोगे तो एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा। आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। देखिए प्लस इसका करोगे तो कितना आएगा? 0.1 ही आएगा, सॉरी 0.1 नहीं आएगा। क्यों? तो जब 0.1 का 0.1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दो बार, तो पॉइंट दो अंक बाद है तो कितना 0.01, कितना आएगा 0.01। यही छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। कितना आएगा 0.01। देखो यहां से कितना बचेगा? माइनस के ये से काट दे, कितना बचेगा 0.9, कितना बचेगा 0.9। ठीक है सर, अब इसमें से घटाइए सर, इसमें से घटाइए, यानी कि 0.01 में से क्या घटाना है? 0.9 घटाना है। क्या घटाना है? 0.9, तो 0.9 घटाना है। लेकिन ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए, 0.9 में से ये माइनस का है, क्या घटाना है? 0.01, 0.01, तो कितना बचेगा? यहाँ पॉइंट लगा 0 बढ़िया, कितना जाएगा 9, ये कितना 8, वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है। तो यहां से आ जाएगा माइनस के 0.89, कितना 0.89। ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा चल रहा है और ये 0.4 है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी। तो केवल और केवल इस पे फोकस करो। केवल, अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, केवल और केवल इस पे फोकस करो। तो ये माइनस की वैल्यू इधर आ जाएगी, ये माइनस की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां से क्या बचेगा? ए स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए कलर चेंज कर लेता हूं, क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़िए यहां पर, और ये इधर चलाएगा तो 0.4 प्लस, ये प्लस में हो जाएगा कितना का? 0.89, कितना 0.89। जब इसे जोड़ोगे तो देखिए पॉइंट, देखिए अगर मैं 0.4 कर दूं यहाँ पे तो 9 बचेगा, 8 और 4 कितना जाएगा? 12, कितना 8 और 4 12। कोई मिस्टेक की है क्या? अच्छा, ये 2 और चल रहा है ना मेरा, ये 2 चल रहा है, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगी वो किसकी होगी? 2 की। तो 2 का मल्टीपल इधर आ जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो 0.4 तो है, प्लस 2 इंटू 0.89 आ जाएगा। ठीक है सर, 0.4 प्लस 9 दूनी 18 हासिल का, 8 दूनी 16, कितना आएगा? 70 है। लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा? ऐड कीजिए, यानी कि 0.4 ऐड कीजिए तो यहाँ कितना? 8, 7 और 4, मिस्टेक कहाँ हो रही है? 8 दूनी 16, 17,
0.4 0.04 आएगा। ये भी छोटी सी मिस्टेक है, 0.04 आएगा, 0.04 आएगा, 0.04 आएगा। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है सर। जल्दबाजी में ध्यान यहाँ पर है, इसको मैं भूल गया, तो इसको भी आपको नोट करके चलना है। तो देखिए यहां से जो आएगा, छोटी छोटी सी गलती नहीं करनी है, ये इस तरह की गलती नहीं करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब ये सवाल बनाता है ना तो ऐसी ही गलती कराने के चांस रखता है, ठीक है। कीजिए 0.04 प्लस 2 इंटू 0.89 ये था, ठीक है। कीजिए 0.04 प्लस 8 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 17 पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी 1.82, कितना 1.82। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है। ये मिस्टेक ये हो गई थी कि हम इसे केवल और केवल, क्योंकि 0.2 का 0.2 में करोगे, 0.2 का 0.2 में करोगे, तो ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे ही सवालों को बनाना है आपको, ठीक है सर। ऐसे ही सवालों को आपको बनाना है। बताइए सर मजा आया कि नहीं आज सवाल में? अगर फॉर्मूला याद है तो बाकी तो सारा कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है सर। चलिए चौथा सवाल देखिए, देखिए बढ़िए, सरल कीजिए 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर और 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर, और ये क्या 4x प्लस 5y 4x माइनस 5y। देखिए इस सवाल को मैं काफी इजी तरीके से भी कर सकता हूं। पहले देखिए थोड़ा बेसिक से देखना, ये क्या है 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस एक बार 4x प्लस 5y, एक बार क्या है 4x माइनस के 5y, ये चीज दे रखी है। अब देखिए इसे फॉर्मूले में खोल लिए, यानी कि ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर। या मैं डायरेक्ट करूं, किसी को आपत्ति ना हो तो डायरेक्ट करूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2ab, a यानी कि 4x इंटू 5y। ये बता दो यहां तक किसी को कोई आपत्ति इस वाले केस से? अब आ जाओ इसमें, तो प्लस ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और ये प्लस बी, a स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से ये लिख दिया 4y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5x प्लस 4y। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। जबकि ये मेरा चल रहा है, ये क्या है a प्लस बी, गौर करना, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, ये होता है सर। तो ये a प्लस बी और ये माइनस बी तो दे रखा है, इसका मतलब क्या है एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस के 5y का होल स्क्वायर, यही तो दे रखा है। बताइए सर, क्योंकि जब इसे खोलोगे तो यही वैल्यू दे देगा, खोलोगे तो यही वैल्यू दे देगा। अब कीजिए सर, देखिए इसका कीजिए 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर प्लस 5 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो कितना 40, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस, तो कितना आएगा 5 चौक 20 20 दूनी 40, 40 एक्स वाई, ठीक है सर 40 एक्स वाई। फिर इस पे आ जाओ प्लस, यानी कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 20, सॉरी 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, कितना होगा 40 एक्स वाई, ठीक है। और प्लस में मेरा ये क्या चल रहा है, ये वाली वैल्यू क्या है 4, यानी 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 25 वाई स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मेट है, इसे मैं सीधे सीधे लिख दूं, कोष्टक को ऐसी तैसी में जाने दीजिए, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 25 वाई स्क्वायर। बताइए सर यहाँ तक इसे कंसेप्ट से किसी को कोई आपत्ति, किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सर, देखिए ये मैं देख रहा हूं माइनस के 40 एक्स वाई और ये प्लस के 40 एक्स वाई कट जाएगा,
राइट, कट जाएगा। जबकि मैं ये देख रहा हूं 25/2 और ये क्या माइनस के 25/2, ये भी कट जाएगा। और कुछ वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही तो रहने दीजिए। देखिए 16x² और 25x² और 16x², कितना 16 दूनी 32, 32 और 25, 32 25 कितना हो जाएगा 57x²। यानी कि इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, कितना 57x²। अब आ जाओ बाई के केस में। बाई क्या बचता है 16 और केवल 16/2, केवल और केवल 16/2। करेक्ट आंसर क्या जाएगा 57x² प्लस के 16 तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसमें कितने फॉर्मूले लगे, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और तीसरा फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले लगे 3 फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये सारे सवाल फॉर्मूला बेस ही आते हैं। लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूँ क्या मैं और इसमें कोई तरीका लगा सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए मैं कोशिश करता हूँ लग सकता है या नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में क्लिक हुआ है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको भी समझाने की। देखिए इस सबको रफ कर लीजिए। एक फॉर्मूला अभी पढ़ा के आया हूं मैं, गौर करना। ये अभी से आदत डालूंगा तभी आदत आपकी डल पाएगी। चलिए गौर करना। चलो मैं सारा रफ ही कर देता हूँ, दोबारा लिख लूंगा। गौर करना, देखिए फॉर्मूला देखिए एक बार, क्या उससे बन सकता है नहीं ये मैं बाद की बात है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने बताया था a + b प्लस a - b, यानी एक बार a + b और एक बार क्या है a - b, क्या है a - b। ये क्या होता है 2a² + b²। जब माइनस के केस में क्या होता है 4ab। एक बार इस सवाल में फोकस करना। एक बार इस सवाल में फोकस करना। a यानी ये a है, ये क्या है a है, और ये क्या है b है, और ये क्या है a है, और ये क्या है b है। फॉर्मूला क्या कहता है a + b का होल स्क्वायर प्लस प्लस है दोनों के बीच में प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहता है, इसका क्या मतलब होता है यानी कि 2a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता ये बता दो मेरे को आप। तो क्या ये मैच नहीं हो रहा, यानी ये आगे पीछे दे रखा कोई आपत्ति नहीं है, क्या ये मैच नहीं हो रहा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 4x, चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस b² b यानी 5 का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, जबकि ये क्या दे रखा है a² - b²। इसे मैं ये लिख सकता हूं यानी कि 4x² माइनस के 5/2 ये मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अभी मैं करके आया हूं इसलिए मैं आपको यहाँ कोई समझाने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा। ठीक है सर, अभी मैं समझा के आया हूं। तो यानी कि इसको मैंने इतना छोटा कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से आएंगे a + b a - b। इसका मतलब है ये a² - b² का फॉर्मूला है, और वो क्या ये इसका फॉर्मूला है। कीजिए सर, 2 मेरा चल रहा है 4 × 16x² प्लस के 25/2। अच्छा ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस के ये क्या ना 4 × 16x² माइनस के 25/2। देखिए इसका मल्टीप्लाई किया 16 दूनी 32x² प्लस 25 दूनी 50/2 प्लस 16x² माइनस के 25/2। देखिए 16 तो यार ये तो इससे नहीं आ रहा है, ये तो इससे नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है इस बात का तो फिर नहीं है। ये प्लस है तो प्लस के 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 × 16 माइनस के 25/2। इससे मुझे ये मिल गया यानी ए। अरे नहीं, मैं सोचा मैंने सेम ही सवाल है, हो सकता है लग जाए, लेकिन यह संख्या पलटी हुई है। ये a है ये b है, जबकि ये a नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ना 4x और यहाँ ना 5x। इसका मतलब आपको सीधे सीधे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीधे सीधे मैंने इन पे फोकस नहीं किया, इन पे फोकस किया, यानी कि ये सवाल इससे नहीं हुआ।
अगर यहाँ ये होता, ये एक बार प्लस में होता, एक बार ये होता, यानी सेम संख्या होती, ये लग तो रही है सेम, लेकिन इनके वेरिएबल बदले हुए, यहाँ एक्स है और ये क्या है 5x है, तो इसलिए ये फेल हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ सीख लिया हमने, इतना काफी है हमारे लिए। चलिए इसे मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है सर, ये हमारे किसी काम का नहीं। मुझे लगा अगर एक से वेरिएबल हो जाते तो मैं अभी लगाया था, बहुत तेजी से आंसर लगाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तेजी नहीं हो पाई है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। चलिए पढ़िए, 5वां सवाल पढ़िए जल्दी से। यार बहुत समय हो जाता, मैं कह रहा था कि 10 सवाल करने में थोड़ा कम समय लगाऊंगा, लेकिन क्या करूं, मैं फिल्मों में ऐसा बह जाता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं बच्चों को हर वो चीज देता हूँ जो बच्चे को चाहिए, ठीक है, बच्चे को चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करके मैं निकल जाऊं, और फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो 1 मिनट में एक सवाल खत्म करूंगा, यानी 10 सवाल 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर से ऊपर चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में देखोगे, देखिए, क्योंकि ये अच्छे सवाल पूछे हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से मान कैसे निकालोगे, यहां से मान कैसे निकालोगे, आप एक चीज देख रहे होंगे, अब यहां से मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या होगी कि यहां से मान कैसे निकालोगे, यहां से मान कैसे निकालो। एक बात बताओ, कुछ नजर आ रहा है, जबकि मुझे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये किस में आता है, ये फोकस तो करो, ये किस में आता है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में, इसी में तो आता है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy में आता है, और किस में आ सकता है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy में, इसी में तो आ सकता है, यानी इन दोनों में आ सकता है। बताइए सर, इन दोनों में आ सकता है, क्या मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में बना सकता हूँ, क्या मैं इसमें इंटरेस्ट ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले एक्स एक्स वाले को एक पास लीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है क्या, माइनस है, माइनस के 4x कितना है, माइनस के 4x कितना है, माइनस के 4x कितना है, माइनस के 4x। फिर बाई वाले को तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8y, जबकि प्लस ये 20 जो दे रखा है ना, यही आपके लिए यूं समझ लिए, ये जो 20 दे रखा है यही आपको काफी इजी बनाएगा। कैसे, इसे तोड़िए, इसे ऐसे तोड़िए कि ये इनका संतुलन बना दे। तो मैं ये देख रहा हूं, ये 4 और 16, 4 प्लस 16 से मिलकर बना है, 4 प्लस 16 से मिलकर बना है। क्यों कि अगर मैं 4 इसे दे दूं, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, देखिए अगर मैं 4 इसे दे दूं, ऐसे समझिए 4 मैंने इसे दे दिया, ये अलग बन गया, और इसे मैं रफ कर दूं, अब तो समझ गए होंगे, प्लस और 16 इसे दे दूं, तो ये अलग केस बन जाएगा। तो ये कितने केस बन गए, 2 केस बन गए, कितने केस बन गए, 2 केस। क्यों, देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, यानी एक्स स्क्वायर है, और ये किसका 2 का स्क्वायर है, तो ये माइनस चाहिए, क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो देखिए एक्स माइनस 2 का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के बी का स्क्वायर करना है 4 माइनस के 2ab, ए बी क्या मतलब 2 इंटू एक्स कितना 4x, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना 4x कितना माइनस के 4x कितना माइनस के 4x। तो यहां से जो फॉर्मूला मिलेगा मेरे को, तो क्या मिल जाएगा भाई, गौर करना, यहां से जो फॉर्मूला मिलेगा यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला मेरा बनना है वो किसका बनना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का बनना है। बताइए सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का बनना है, नहीं तोड़ो, नहीं तो एक्स स्क्वायर तोड़ो, अच्छा ये बराबर में 0 थी तो 0 मत छोड़ना, ठीक है, बराबर में क्या दे रखा है 0, इसे जब तोड़ोगे तो यही चीज मिलेगी। इसी तरह से मैं देख रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर है, और जबकि इसका 4 का करोगे 2 गुना कितना है 8y, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू, इसके किसके बराबर है 0, ये किसके बराबर है 0। ये अच्छे समझ में आई कि नहीं है ये बता दो। यानी कि ये फॉर्मूला अब आपसे उल्टा पूछा, यानी ये फॉर्मूला आपने याद किया लेकिन ये इसका उल्टा पूछा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे इस पे भी तो आ सकते हैं, अरे बिल्कुल आ सकते हैं, रिवर्स भी तो आ सकते हैं, जबकि ये सारी चीजें मैं सिखा के आया हूँ कि रिवर्स कैसे आया जाता है। चलिए सर देखिए, अब ये आपने ये सारी चीज निकाल ली, देखिए एक बार
इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक बार y, क्योंकि x और y की वैल्यू चाहिए, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। ठीक है, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। देखिए यहां से कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो यहाँ कितना x माइनस 2 बचेगा बराबर 0, x कितना जाएगा 2, यहाँ से सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसी तरह से ये पावर का कोई महत्व नहीं रहेगा, 0 में जाकर तो यहाँ y प्लस 4 बराबर क्या जाएगा 0 का, तो y बराबर क्या जाएगा माइनस के 4। तो सर जी यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, इसे इसमें रख दो। x बराबर कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस y की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, माइनस के अगर 4 का, गौर करना, माइनस के 4 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये माइनस किस में हो जाता है, प्लस में, कितना जाएगा 416, क्या जाएगा 416, तो कितना आ जाएगा ये 20। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, बिल्कुल सर। लेकिन आपको अगर फॉर्मूले याद है तभी कुछ नया सीख सकते हैं, जब फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो, मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए। चलिए सर देखिए क्लास स्टार्ट करने, सॉरी अब हम देखिए कुछ आपके जो कमेंट मिले, मैं इस बुक को करा रहा हूँ, आपके बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट मिले, यानी कि आपकी साइड से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसा प्यार बना रखिए। देखिए पहला कमेंट जो है, सर आपको सलूट है, आपके माँ बाप को भी सलूट है, करता हूँ सुपर सेशन, आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई मिस यू वेरी मच, प्लीज दिस विल बी कंटिन्यू फॉर एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन विद ग्रुप डी, आपको सारे स्टूडेंट की कसम। तो बेटा आपने मेरी फैमिली को इतना प्यार दिया, इसके लिए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, मैं बिल्कुल बराबर रखे हूँ। अब यहाँ तो मैंने एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दिया। नाइस एंड प्लीज कंप्लीट होल चैप्टर, सर ये बुक के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए, बिल्कुल कराएंगे सुपर सर। ये बुक मेरे पास है पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, आज मैंने देखा कि आप इस बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, वेरी वेरी धन्यवाद बेटा, नाइस सर। ठीक है, ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट है, ये भी प्यारे प्यारे कमेंट है। गुड सर, डेली एक क्लास अपलोड कीजिए प्लीज सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि आप ही बताओगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ गलत पढ़ाऊँ, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अरे मुझे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, आप इस चीज को आप ही बता सकते हैं क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। तो इस बच्चे ने को समझ में आया, अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो पॉजिटिव, अगर नहीं समझ में आता नेगेटिव कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट जरूर लिखना है आपको। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कमेंट करने से पहले। देखिए ये किसी बच्चे ने इस तरह का ये इमोजी भेजा, वेरी नाइस सर क्लास, प्लीज कंटिन्यू रेगुलरली। बिल्कुल सर, सर मजा आ गया, प्लीज सभी चैप्टर एनटीपीसी के एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दो, बिल्कुल करा देंगे सर। ठीक है, मुझे लगता है इसी बच्चे की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया। ये किसी बच्चे ने ये दिल भेजे, देखिए ये इसका आंसर पूछा था मैंने, इसने आंसर दिया, प्लीज पेपर आ गया सर 20 दिन का 3 घंटे की क्लास लीजिए। तो देखिए बेटा थोड़ा लाइट का इसको ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं डेली आपको क्लास अपलोड करूंगा। ठीक है सर, चलिए देखिए इतना सारा प्यार इस बुक में मिल रहा है, यानी कि ये तो केवल और केवल 5% ही है, यानी कि इसके पीछे बहुत सारा अभी है, मैं लेके नहीं आ पाता, क्योंकि अगर यहाँ मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो हो सकता है पूरा दिन गुजर जाए। ठीक है, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी एक प्यारा सा कमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे, प्यारा लगता है प्यारा, और अगर बुरा लगता है तो बुरा भी कमेंट देना है, जिससे मुझे ये पता हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए पढ़िए सवाल को। चलिए सर ये क्वेश्चन पढ़ लिया, छठा क्वेश्चन। देखिए सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, लेकिन वो मैं आपको समझाने बैठूंगा तो हो सकता है 10-15 मिनट खा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब कभी भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर में ये दे रखा होगा 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये फॉर्मेट दे रखा हो 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आया है, मैं दूसरा ही बता दूंगा आपको। देखिए यहां से आपको ए बी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए की वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए का कोफिशिएंट अपॉन में ए का कोफिशिएंट, यहाँ 1/1 आ जाएगा। इसी तरह से बी की वैल्यू निकालने के लिए
बी का कोएफिशिएंट यानी कि 1/1 आ जाएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए, क्या है, सी का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 1/1। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको, चलिए ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज पैदा किया हो, तो मैं नॉर्मल बता देता हूं। ये देखिए यहाँ क्या है, ये सीरीज दे रखी है, यहाँ क्या है a प्लस बी प्लस सी है। तो देखिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। इसका मतलब क्या है, a के सामने क्या है 1 है, a के सामने क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ किसी का कोएफिशिएंट ने a की वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। इसी तरह से b की बात करूं, देखिए यहाँ देखिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से b की बात करूं तो b के सामने क्या है, b का कोएफिशिएंट है यहाँ कितना 1, तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से c की वैल्यू की बात करूं तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ 1, इसके c के सामने कितना 1, तो c के सामने 1 है तो c की वैल्यू कितनी है 1। अगर मान, चलो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इस सवाल को, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ये इसमें रख दो, तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना जाएगा। इतना सा सवाल, और एग्जाम में यकीन मानिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना पूछा जाता हो। अब जो सवाल आपसे पूछेगा ये नहीं पूछेगा, मतलब ये पूछेगा लेकिन और क्या पूछ सकता है उसे हम जानेंगे। इसे मैं सेव कर लेता हूं, उसे हम जानेंगे और क्या पूछ सकता है। देखिए सवाल जो दे रखेगा वो ऐसे समझिए, इसके पीछे बहुत सारा एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। देखिए जैसे यहाँ ये दे रखा है, यहाँ पर मान के चलिए ये क्या दे देगा 4 दे देगा, ऐसे समझिए यहाँ क्या दे देगा 4, किसी एक की वैल्यू हो सकता है इसकी भी दे दे, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालोगे ये देखना। अभी तक क्या था कि मैंने ये बताया था कि यहाँ ए के साथ 1 का मल्टीप्लाई, बी के साथ 1 का मल्टीप्लाई, सी के साथ 1 का मल्टीप्लाई, जिसका मल्टीप्लाई है उसी इसका आंसर हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ कोई मल्टीप्लाई में वैल्यू आ जाए इस तरह से, वहां वो समस्या फेल हो जाती है। इसलिए मैंने जो कंसेप्ट बताया था, ए के सामने क्या है, तो ए के सामने 1 है यानी कितना जाएगा 1/1। इसी तरह से बी की वैल्यू, बी के सामने क्या है, बी की वैल्यू क्या है 4, तो कितना जाएगा 4/1 आ जाएगी, 4/1 आ जाएगी। इसी तरह से सी की वैल्यू 1/1 आ जाएगी, 1/1 आ जाएगी। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी 1। अगर यहाँ से सबको जोड़ दोगे क्या जाएगा a + b + c की वैल्यू। लेकिन यदि यहाँ ये ना देके ये दे दे आपको कि यहाँ मान के चलिए 3 है, तो सी की भाई ए की वैल्यू तो एक ही रहेगी, बी की वैल्यू एक ही रहेगी, सी की वैल्यू क्या जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी सर 3/1, कितनी हो जाएगी 3/1। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/1, कितनी हो जाएगी 3/1, ठीक है सर। कितनी हो जाएगी 3/1, ठीक है सर। ये मजा आया कि नहीं आया, चलिए सर ठीक है। 7वां प्रश्न पढ़िए सर। यहाँ से ये सवाल काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इन सवालों को समझाने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ आपको, वो देखना सर। तो फॉर्मूले देखना जो मैं पीछे करा के नहीं आया, यहाँ कराऊंगा मैं, आप गौर करना। अभी आपने 2 वेरिएबल का पढ़ा यानी a + b का पढ़ा है, अब आपको a + b + c मिलेगा। क्या मिलेगा, a + b + c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मुझे लगता है मालूम होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab। पहले इसका उसका मल्टीप्लाई करना है, 2ab + 2, फिर इसके साथ इसके मल्टीप्लाई यानी 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके मल्टीप्लाई क्या जाएगा 2bc प्लस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना जाएगा 2ac। तो ये सर जी एक मेन फॉर्मूला हो गया, ये एक मेन फॉर्मूला हो गया। तो आप सभी को पता होगा यानी a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपके साथ एक गंदा मजाक करता है। वो क्या करता है कि a - b + c, यानी कि एक वैल्यू को क्या कर देगा नेगेटिव दे देगा, एक वैल्यू को क्या कर देगा नेगेटिव। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, यानी कि ये फॉर्मूला अगर पता होगा तभी इस फॉर्मूले पे जा पाओगे। कैसे कीजिए सर, a² प्लस माइनस है तो स्क्वायर प्लस देगा,
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक तो सभी में कॉमन रहेगा, चाहे कुछ भी देते। अब जो चेंजिंग आएगी वो यहां से आएगी, यानी कि प्लस 2 इंटू ए बी, ए इंटू माइनस के बी, माइनस के बी। तो ये मेरा माइनस बाहर आ जाएगा, तो सीधा लिख दो माइनस के 2a भी लिख दो, माइनस के 2a भी लिख दो, जल्दी से बताइए, माइनस के 2a भी लिख दो, माइनस के 2ab, राइट। अब किस में आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा, तो माइनस के 2bc। अब देखिए प्लस, तो ये प्लस है प्लस के साथ, तो प्लस 2ac, क्या जगह 2ac। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, अरे बताइए मजा आया कि नहीं आया। अब इसको माइनस कर दिया, अब इसको माइनस करेगा। तीसरा देखिए, a प्लस बी ऐसे रहने देगा, इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। लगाइए सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। पहले इन दोनों का कोएफिशिएंट प्लस, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा, प्लस 2a भी आ जाएगा। लेकिन जैसे इस पे जाओगे प्लस 2a भी होगा, प्लस 2bc, लेकिन ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस के 2bc, क्या देगा, माइनस के 2bc। फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस, तो कितना आएगा, माइनस के 2ac, कितना माइनस के 2ac या 2c है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो गया। बताइए सर और क्या कर सकता है, अभी एक बार हमने इसको माइनस कर लिया, एक बार इसको माइनस कर लिया, इसको भी तो माइनस कर सकता है, जल्दी से बताइए, ए को भी तो माइनस कर सकता है। देखिए माइनस के a प्लस बी प्लस सी, यहीं से बनाएगा सारे फॉर्मूले। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन सभी फॉर्मूलों पे आगे सवाल पूछे हुए हैं, इन सभी फॉर्मूलों पे केवल और केवल आपको ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। बाकी तो मैं आपको बस बनाना सिखा रहा हूँ, सवाल करा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से सवाल करा रहा हूँ। देखिए कीजिए, ये तो कॉमन रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस है प्लस है, तो माइनस के 2ab, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस के 2bc, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस है, तो माइनस के 2ac, माइनस के 2ac। कितने फॉर्मूले के, 3। क्या और फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ऐसे ही बनते चले जाएंगे। अभी तक क्या था कि हमने एक को माइनस किया, अब 2 को माइनस कीजिए, यानी ये है, एक बार a माइनस कर दिया, माइनस की bc कर दिया, इन्हीं 2 को माइनस कीजिए, तो मैंने ये कर दिया। कही जी सर ये तो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। अब इस पे आ जाओ माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्लस माइनस, तो माइनस के 2ab, राइट सर। अब इस पे आ जाओ, देखिए तो ये प्लस आएगा तो 2 आता है इंटू माइनस के बी इंटू माइनस के सी। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि सर जी माइनस माइनस मिलके क्या दे देगा, प्लस दे देगा, माइनस माइनस मिलके क्या दे देगा, प्लस दे देगा। तो यहाँ कितना जाएगा, प्लस के 2bc, क्या जाएगा 2bc, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2ac, कितना जाएगा, माइनस के 2ac। तो ये बताओ ये फॉर्मूले की सीरीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। यदि इस फॉर्मूले की सीरीज को अगर मैं वहां बता देता शुरुआत में, ठीक है, यकीन मानिए आज की क्लास से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे, आज की ही क्लास से सीधे। ये फेवरेट है एग्जामिनर की क्वेश्चन, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए ये बता दो, मजा आ गया। चलिए सर अब चलते हैं सर सवालों पे, अब पढ़िए सर इन सवालों, एक सवाल ये दूसरा सवाल। अच्छा यहां से अलग कंसेप्ट हो जाएगा, मैं नए सवाल से अगले सीरीज में देखूंगा। ये 2 सवाल पूछे हैं, 2 हैं या 3 है, अच्छा ये तो हो गया है ना। चलो पढ़िए, a बराबर क्या, b प्लस सी, y बराबर क्या, c माइनस ए, z बराबर क्या, a माइनस बी, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या पूछा है ये देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2xz प्लस के 2yz का मान ज्ञात कीजिए, 2yz का मान ज्ञात कीजिए, 2yz का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले ये देखिए एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है सर b प्लस सी, y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर दे रखा है c माइनस ए, जबकि z बराबर कितना दे रखा है, z बराबर कितना दे रखा है a माइनस की b, ये चीज दे रखी है। लेकिन अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं
तो मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक बार इस फॉर्मूले को बनाइए तो सही। देखिए ये क्या है, गौर करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x वाई माइनस के 2x जेड और प्लस के 2y जेड। अच्छा ये 2x जेड को मैं बाद में लिखता हूँ, ये प्लस के 2y जेड माइनस के 2x जेड, ये मैंने लिख लिया। इससे एक बार फॉर्मूला बनाइए तो ये देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये तो कॉमन है तो यहां से क्या जाएगा, माइनस प्लस है एक बार, तो x माइनस के क्या y, x माइनस के y, और ऐसे समझिए x माइनस के y और माइनस के क्या दे रखा है, z दे रखा है, x माइनस के y, क्योंकि इसके साथ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, माइनस। इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या फॉर्मूला है, ये इसका क्या फॉर्मूला कीजिए नहीं, ये तो कॉमन है। अब आ जाइए 2xy, तो 2 माइनस के 2xy, फिर प्लस के 2yz, क्योंकि माइनस माइनस क्या देगा, जेड देगा, माइनस माइनस क्या देगा, प्लस देगा, तो प्लस के 2yz। इसी तरह से माइनस और प्लस क्या देगा, माइनस के xz, क्या देगा, माइनस के xz। इसका मतलब क्या है कि x प्लस में होगा, y नेगेटिव होगा, z नेगेटिव होगा। बस इतना सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मैं आपको इसे डायरेक्ट ऐड कर दूं, अगर मैं इसे ऐसे समझिए, इसे मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड कर दूं, तो ये तो केवल और केवल नॉर्मल फॉर्मूले का केस बन जाएगा। यहाँ कोई नॉर्मल फॉर्मूला दे रखा है, जल्दी से बताइए, यहाँ कोई नॉर्मल फॉर्मूला दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसलिए केवल और केवल आपको लास्ट में जाना और आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, तो पूछा है तो ये सवाल में बन जाएगा। इसका मतलब ये तो प्लस रहेगा, ये क्या रहेगा, माइनस, तो ये क्या रहेगा, माइनस। जब यहाँ माइनस किया तो सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू मैंने इतनी चेंज कर ली। आप सभी को जोड़ दो, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 को। ये छोटी सी बात थी यहाँ पे, ये क्या थी, छोटी सी बात। अगर सीधे पूछता तो सबको जोड़ देता, लेकिन ये मुझसे पूछा है। देखिए सर, तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस के जेड, सभी को अगर जोड़ोगे, इसका मतलब क्या है कि देखिए जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यही देखिए, क्योंकि सभी को जोड़ रहा हूं तो जो प्लस माइनस के होंगे वो कट जाएंगे, प्लस के सी माइनस के सी, प्लस के माइनस के ए, यहाँ कितना बचेगा 2b, यहाँ कितना बचेगा 2b। जबकि मुझसे ये पूछ रहा है कि ये किसका होता है, होल स्क्वायर होता है, यानी कि इसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, ये कर जाओ होल स्क्वायर, कितना जाएगा 4b स्क्वायर, क्या जाएगा 4b स्क्वायर। क्यों कि जब इस सीरीज को मैं सॉल्व करूंगा तो ये होल स्क्वायर ही तो दे रहा है, यानी कि जो वैल्यू आएगी इसका होल स्क्वायर करना है, ये वैल्यू इसके बराबर है, जब इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, क्या जाएगा 4b स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया। चलिए सर 8वां प्रश्न पढ़िए सर, इसमें और मजा आएगा आपको, पढ़िए एक बार। ए बराबर एक्स प्लस वाई है, बी बराबर एक्स माइनस वाई है और सी बराबर 2x माइनस 1 है। तो पहले ऐसे लिख दीजिए, ए बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई है, और बी बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई है, और सी बराबर कितना है 2x माइनस वाई है, कितना 2x माइनस वाई है। मुझसे पूछा क्या, एक बार ये फोकस कीजिए, मुझसे ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोकस कीजिएगा, क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2ac प्लस के 2ac, तो 2ac तो लास्ट में आता है, और माइनस के क्या पूछा है 2bc। तो पहले से एक बार फॉर्मूले को लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab के बाद क्या आता है bc, तो माइनस के 2bc अब प्लस के 2ac, यानी इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, राइट सर। लेकिन मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेन बनता है, ये क्या बनता है, मेन फॉर्मूला बनता है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, क्यों, देखिए ये तो कॉमन रहता है, लेकिन क्या माइनस के ए बी, क्या है माइनस के ए बी। इसका मतलब सीधा सा है कि या तो ए माइनस होगा या बी माइनस होगा। तो देखिए मैं ए माइनस के बी, क्योंकि माइनस के 2ab और यहाँ क्या माइनस के bc, ये क्या होगा प्लस के c होगा, क्या होगा प्लस के c होगा। ये फॉर्मूला बन गया। देखिए खोलिए इस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab तो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा। फिर क्या आता है
माइनस के 2bc, क्योंकि माइनस आ जाएगा तो माइनस के 2bc, फिर प्लस 2ca तो प्लस के 2ca। जबकि ये फॉर्मूले में लिखा कि नहीं आया, सारे के सारे ये देखना कि फॉर्मूला लिखा कि नहीं आया कि नहीं आया, यानी इसको प्लस माइनस कर रहा है, इसको प्लस कर रहा है, यही तो फॉर्मूला दे रखा है। जबकि इससे पहले जो करा क्या था, कौन सा करा क्या था, ये वाला करा क्या था अभी पहले सवाल में, ये हो गया, ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये सारे ऐसे ही इंप्लीमेंट होंगे, सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही इंप्लीमेंट होंगे, राइट सर। देखिए तो इसका सीधा सा मतलब है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये वाली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ना निकाल के सीधा सा मतलब ये कह रहा है कि इसकी जगह इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। आ जाइए सर, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, a माइनस बी, ए प्लस का है तो माइनस कीजिए, जैसे a माइनस बी प्लस सी, तो जब यहाँ माइनस किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सर सभी को ऐड कीजिए सर, तो a माइनस बी प्लस सी बराबर, देखिए प्लस माइनस के वहीं की वहीं काट देना, प्लस के एक्स माइनस के एक्स, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, यानी इक्वेशन बड़ी बननी है। तो यहां से क्या आ रहा है, 2x प्लस के 2y माइनस के 1, जबकि मेरे को होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है, 2x प्लस के 2y माइनस के 1, 2x प्लस के 2y माइनस के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अगर तो ये फॉर्मूले आपको ये लिखने आ रहे हैं, यानी कि इनकी आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जाना एग्जाम में, ये सारे फॉर्मूलों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाकर आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है बेटा, यानी कि आपको इस फॉर्मूले से यहाँ जा सकते हैं, तो मैं इस फॉर्मूले से यहाँ भी जा सकता हूँ। बताइए सर, इस फॉर्मूले से अगर यहाँ जा सकते हैं, सपोज कीजिए अभी तक मैंने ये फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से यहाँ भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रिवर्स पूछा क्यों, ये इस फॉर्मेट में मेरे को वैल्यू दे रखी है। ठीक है सर, चलिए सर ये हो गया 8 सवाल, क्योंकि 9वें सवाल से कंसेप्ट थोड़ा स्टार्ट अलग हो जाता है, इसे समझाने के लिए मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एडवांस मैथ स्टार्ट हो गया, मजा आया होगा आज की क्लास में, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और यकीन मानिए आज की क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जो कल की क्लास आएगी उसमें और भी मजा आएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक रुके, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।